आज के वीडियो में हम नया प्रोजेक्ट कैसे करते हैं ई प्लान में ये देखने वाले हैं। सो ई प्लान में नया प्रोजेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर टैब दिए है फाइल, होम, डिवाइस। सो इनमें से हमें फाइल पे जाना है। ये सारे प्रोजेक्ट का टैब रहता है, मतलब हमें नया प्रोजेक्ट चाहिए तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। पुराना वाला प्रोजेक्ट है, हमें उसको ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करेंगे। कॉपी करना है तो प्रोजेक्ट के कुछ पेजेस हमें कॉपी करने हैं तो कॉपी पे ऑप्शन पे जाके हम उसको कॉपी कर सकते हैं। बैकअप मतलब कि हमें इस प्रोजेक्ट के फाइल को या फिर इस प्रोजेक्ट को बैकअप करना है तो इस प्रोजेक्ट का बैकअप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी हमें न्यू प्रोजेक्ट करना है तो न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन, डायलॉग ऑप्शन में जाएंगे तब हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हमारा। उसमें हमें कुछ प्रॉपर्टी फिलअप करनी पड़ती है, जैसे कि अभी प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पर देता हूँ कि मेरा सपोज करो A1 एक प्रोजेक्ट नाम है। अभी इसका हमें स्टोरेज लोकेशन पूछ रहा है। ये स्टोरेज लोकेशन मतलब हमारा ये प्रोजेक्ट कौन से पाथ में सिलेक्ट होगा या कौन से पाथ पे ये प्रोजेक्ट हमारा सेव होगा, उसकी ये जानकारी देगा। सो उसके बाद हमें जाना है कि बेसिक प्रोजेक्ट में। बेसिक प्रोजेक्ट का मतलब रहता है कि इस प्रोजेक्ट में टेम्पलेट कौन सा यूज़ होने वाला है। अभी टेम्पलेट यूज़ होगा मतलब कि इस प्रोजेक्ट में हमारे जो स्टैंडर्ड रहता है, जिस मतलब प्रोजेक्ट की या ड्राइंग की स्टैंडर्ड रहती है, जैसे कि IEC स्टैंडर्ड, GB स्टैंडर्ड, NFPA और गोस्ट, दिस ऑल फोर आर स्टैंडर्ड। सो इन विच वी यूज़ जस्ट IEC स्टैंडर्ड हेयर। नॉर्मली हम IEC स्टैंडर्ड को प्रेफर करते हैं क्योंकि IEC स्टैंडर्ड में ज़्यादातर जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ज़्यादातर लोग ड्राइंग बनाते हैं। सो हम बेसिकली यहाँ पर IEC पर सिलेक्ट करेंगे और ओपन करने के बाद हमें अभी नेक्स्ट ऑप्शन है कि स्पेसिफाई क्रिएशन डेट और स्पेसिफाई क्रिएटर। अभी यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में हमारा ऑलरेडी चेक है और इसमें भी स्पेसिफाई क्रिएटर में ऑलरेडी चेक है। सो हमें यहाँ पर ऐसे नया डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर चेक है। अभी हमें नया डालना है मैन्युअली हमें स्पेसिफाई, हमें डेट बतानी है या डेट नया बताना है तो हम इसमें डायलॉग बॉक्स को अनचेक करके उसमें हम हमारे डेट उसमें डाल सकते हैं। अब स्पेसिफाई क्रिएटर हमें हमारा जो ड्राइंग बनाने वाला है उसका नाम हमें डालना है, उसको हम डायलॉग बॉक्स में अनचेक करके डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं डालनी है। सो ओके करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने वाला है, उसकी प्रोसेस चल रही है। सो अब प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होगा। अब ये हमारी प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ रहती है। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में क्या रहता है कि हम प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी डालेंगे तभी हमारी जो ये प्रॉपर्टी सारे हमारी जाके हमारे फॉर्म में रिप्लिकेट होने वाली है। सो हमें ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर डालनी ज़रूरी है। सो कुछ प्रॉपर्टी हम डालते हैं, सब प्रॉपर्टी डालने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है जैसे कि प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मतलब कि हम प्रोजेक्ट का नाम क्या है या प्रोजेक्ट का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर मैंने डाल दी है। सो अभी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन इज स्टार डेल्टा स्टार्टर। कमीशन का मतलब रहता है कि ये प्रोजेक्ट कौन करने वाला है या कंपनी, ये प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइनर है उसका नाम क्या है। कंपनी नेम मतलब प्रोजेक्ट जो बनाने वाला है उसकी कंपनी का नाम। सो कंपनी एड्रेस मतलब उस कंपनी का एड्रेस। सो ये हम प्रॉपर्टी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अभी क्रिएटर का नाम मतलब क्रिएटर का जो भी नाम है, आप जो डिज़ाइन करने वाला है उसका नाम। सो यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं, आपको करना है तो मतलब ये सारी प्रॉपर्टी फिलअप करने के बाद हमें हमारा प्रोजेक्ट जनरेट होगा। सो अभी यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहती है, क्रिएटर का ही डिटेल्स है ये सारे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल वोल्टेज, थर्मल डिज़ाइन वोल्टेज। इसमें मतलब हमें कौन से वोल्टेज पे काम करना है, 3 फेज पे काम करना है, सिंगल फेज में काम करना है, या हमें कौन सा पैनल जनरेट करना है, LV करना है, MV करना है या HV करना है। सो ये सारे प्रॉपर्टी जो जनरेट होगी हमारी उसके डिटेल्स हमें फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। सो वो प्रॉपर्टी हमारी फिलअप करने के बाद ही हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ओपन होगी। एक मिनट। सो यहाँ पर अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि टाइप ऑफ प्रोजेक्ट और सप्लीमेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। सो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में 2 ऑप्शन रहते हैं हमारे, स्कीमेटिक प्रोजेक्ट और माइक्रो प्रोजेक्ट।
स्कीमेटिक प्रोजेक्ट मतलब मैन्युअली हम जो ड्रॉ करके प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके डिटेल्स होता है, मतलब इसे हम स्कीमेटिक कहते हैं। और माइक्रो प्रोजेक्ट मतलब जो हम ड्राइंग बनाने वाले हैं वो माइक्रो का यूज़ करके, माइक्रो के कंसेप्ट में आगे हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन माइक्रो मतलब माइक्रो का यूज़ करके हम जब ड्राइंग बनाएंगे तो हमें उसको माइक्रो प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करना है। तो ये सारी प्रॉपर्टी फिलअप करने के बाद हमें उसे ओके करना है। अब ओके करने के बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रोजेक्ट जनरेट हो गया है और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एक टाइटल पेज भी आ गया। टाइटल पेज है हमारा इस प्रोजेक्ट के हिसाब से, क्योंकि हमें टेम्पलेट सिलेक्ट करे थे उसके अंदर ही हमारा टाइटल पेज है, फर्स्ट पेज आ जाता है। लेकिन आपको ये पेज नहीं चाहिए तो या हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं और नया पेज भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन अभी टाइटल पेज में देख सकते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने डाल दी, स्टार्टर जो हमारा टेम्पलेट था उसका डिटेल्स है, प्रोजेक्ट का नाम A1 है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑल प्रॉपर्टी आर रिप्लिकेट हेयर। सो ये प्रॉपर्टी हमें सारी रिप्लिकेट यहाँ पर हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं नेम भी रिप्लिकेट हुआ है। सो या इस प्रकार हम प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं। अभी देख सकते हैं कि जो अभी हमने प्रोजेक्ट जनरेट किया था उसकी 2 फाइल मिलती है हमें। एक तो हमारा प्रोजेक्ट हमें जो ओपन करना है उसकी फ़ाइल मिलती है E-प्लेन की, और दूसरा फाइल जो एक फोल्डर मिला है वो फोल्डर हमारा उसमें सारे माइक्रो क्रिएशन सिंबल या जो भी लेयर है, जो भी सिंबल्स है, उस सारी की फाइल रहती है। सो हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे और कभी हम प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको जो रखेंगे तो हमें कभी भी ये फाइल डिलीट नहीं करनी है। ये कर सकते हैं लेकिन इसको डिलीट नहीं करना है। ये डिलीट करा तो पूरा प्रोजेक्ट जाएगा, उसमें हमें सिर्फ फिर चेंजेस भी नहीं कर पाएंगे। सो इस प्रकार हम इस प्रोजेक्ट E-प्लेन में जनरेट करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।